SIR, वोट चोरी और घूसपैठिया, ये ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बिहार में इंडिया गठबंधन और NDA गठबंधन एक दूसरे पर वार और पलटवार करते हैं। लेकिन इससे अलग इनके अपने ही दलों के भीतर भी घात और प्रतिघात की प्रक्रिया चल रही है सीटों को लेकर। भले ही NDA अपने यहाँ सब कुछ ठीक ठाक होने की बात करे और इंडिया गठबंधन में इसे लेकर खींचतान होने की बात करे, या फिर इंडिया गठबंधन अपने अंदर सब कुछ ठीक होने की बात करे और NDA के अंदर टिकट को लेकर घमासान मचने की बात करे, लेकिन दोनों ही गठबंधन अपने अपने घटक दलों के महत्वाकांक्षा, जिसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा सीट लेने के जुगाड़ में है, उसे लेकर आहत हो रहा है। बात NDA गठबंधन की करें तो आए दिन आपको हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी और LJP रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के बीच तू मैं की बातें सामने आ जाती हैं। एक दूसरे को इन दोनों के द्वारा नीचे दिखाने का प्रयास किया जाता है, तो वहाँ भी उसके पीछे इसी सीट की राजनीति है जो आगामी बिहार विधानसभा में इन्हें मिलने वाला है। NDA चाहे लाख इस बात का खंडन करे कि उसके अंदर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन दांव वहाँ भी चले जा रहे हैं और एक नया दांव अब चिराग पासवान ने चल दिया है कि उसे लोकसभा चुनाव के ही तर्ज पर विधानसभा चुनाव में भी वो सारी सीटें मिले जहां ये 100% चुनाव परिणाम जीत के रूप में NDA गठबंधन को दे सकता है। देखने में ये सीधा साधा लगता हो, लेकिन अंदर से बहुत पेचीदा है और यह NDA गठबंधन को असहज भी कर सकता है। मीडिया से बातचीत के दौरान चिराग पासवान ने कहा कि उनके जहन में भी सीटों की संख्या है। सभी पार्टी के समर्थक और नेता ज़्यादा सीट चाहते हैं। सीटों की संख्या से अधिक मेरे लिए क्वालिटी मायने रखेगी। चिराग पासवान ने आगे कहा कि मैं लोकसभा की तरह ही विधानसभा में वैसी सीटों को लेना चाहूँगा जिस पर 100% स्ट्राइक रेट दूँ। लोकसभा में 100% मेरा स्ट्राइक रेट था, विधानसभा में भी 100% अपना स्ट्राइक रेट रखना चाहता हूं। मेरे लिए 2 सीटें कम या ज़्यादा होना कोई मायने नहीं रखती, लेकिन मेरे लिए वो सीटें मायने रखती है जो मैं 100% जीत कर अपने गठबंधन को दे सकूं। मुझे लगता है इसी आधार पर सीटों का बंटवारा भी होना चाहिए। चिराग पासवान लगभग हर मंच से लोकसभा चुनाव के नतीजों का जिक्र करते हैं। वे अपने गठबंधन के साथ ही दलों को याद दिलाते रहते हैं कि उनका स्ट्राइक रेट बिहार में सबसे बेहतर था। चिराग पासवान की पार्टी को 2024 में 40 में से सिर्फ 5 सीटें मिली थी और वो पाँचों की पाँचों सीटें इसने जीते थे। खुद चिराग पासवान ने तो चुनाव जीता ही था, अन्य 4 सीटों पर भी उनके सारे उम्मीदवारों ने बड़ी जीत दर्ज की थी। यही वजह है कि चिराग अक्सर 100% स्ट्राइक रेट का जिक्र करते हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या इस जीत का असर विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे में भी होगा। बिहार में NDA के 5 दलों के बीच 243 सीटों का बंटवारा होना है। सभी दलों की चाहत है कि अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़े। बीते गुरुवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात भी हुई। दोनों के बीच करीब 20 मिनट तक बातचीत भी हुई। इस दौरान JDU और BJP के कई नेता मौजूद रहे। BJP की तरफ से सम्राट चौधरी और संजय जायसवाल और JDU की तरफ से संजय झा और विजय चौधरी थे। इस बीच NDA में सीट शेयरिंग का जो ताज़ा आंकड़ा सूत्रों के अनुसार निकलकर सामने आ रहा है, इसके मुताबिक बिहार में 243 सीटों में से जनता दल यूनाइटेड 102 सीटों पर, भारतीय जनता पार्टी 101 सीटों पर, LJP रामविलास पासवान की पार्टी
28 सीटों पर और हम पार्टी 7 और RLM 5 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। हालांकि अभी इस पर अंतिम फैसला होना बाकी है और तब तक के लिए विभिन्न दलों के अध्यक्ष अपना दबाव बनाने की राजनीति पर काम करते रहेंगे।